आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और आपको जानकारी दें कि इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। कुल 6 अमृत स्नान होने वाले हैं महाकुंभ में। आज के बाद कल मकर संक्रांति है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर, माघी पूर्णिमा पर 12 फरवरी को और अमृत स्नान को महाशिवरात्रि पर यहाँ 26 फरवरी को होगा। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। तो इस बार महाकुंभ काफी खास है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। इसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तभी सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालने की सलाह दी। अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरे। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और 3 तस्वीरें भी आपके सामने मैं रख रही हूँ। तो 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा, लेकिन आज की बात की जाए तो 13 जनवरी आज पौष पूर्णिमा है। प्रमुख स्नान पर्व की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 14 जनवरी को है मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को और बसंत पंचमी है 3 फरवरी और माघी पूर्णिमा है 12 फरवरी। 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अनेकता में एकता का दर्शन होता है इस महाकुंभ में। अलग अलग संप्रदाय, अखाड़े यहाँ आकर एक लय में होते हैं। दुनिया चौंकती है कि किस तरह करोड़ों लोगों का अपार जन समुद्र कुंभ नगरी में उमड़ता है। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को इससे सनातन के उद्देश्य का एहसास होता है। तो 144 साल बाद महाकुंभ का ये अवसर आता है। 12 साल बाद आयोजित होने वाले इस कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जाता है और 12 पूर्ण कुंभों के बाद ये महाकुंभ आता है। इसलिए इसके प्रति श्रद्धालुओं में खास ललक देखी जाती है। तो प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरह करोड़ों लोगों के आने की बात कही जा रही है, उसके पीछे सनातन की ये अटूट परंपरा है जिसका निर्वाह सदियों से हो रहा है। वसुदैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाले सनातन धर्म का सर्वस्पर्शी आध्यात्मिक राष्ट्रीय सनातन परंपराओं से ओतप्रोत ये आयोजन है। सनातन धर्म पर लगातार क्योंकि कई तरह के आक्षेप लगे हैं, लेकिन ये उत्तर है उन तमाम आक्षेप पर कि किस तरीके से तमाम ऊंच नीच जातियों के भेदभाव को यहाँ पर मिटाया जाता है और सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ ये संदेश दिया जाता है कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। तो भारतीय संस्कृति में महाकुंभ मेले का खास महत्व है। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थल है, इसमें हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक और प्रयागराज पर ही लगता है। ये तस्वीर प्रयागराज की आपके सामने हम रख रहे हैं। करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान है और आज क्योंकि पहला दिन है तो अनुमान है कि 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो महाकुंभ का आयोजन मात्र पंचांग में लिखित तिथि देखकर किया जाता है और इसे कोई संगठन या पंडितों का समूह नहीं करता है। ये सनातन परंपरा है जिसमें स्नान करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं और ये संदेश देते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता।
हर हर गंगे, हर घर गंगे, घर घर में पहुंच गया है संगम। सुंदर हर दृश्य और बड़ा विहंगम, दिख रहे हैं साधु सज्जन, भजन आचमन, अलख निरंजन। नागाओं का अलग है खेला, डम डम डमरू बोला, जब देश ने टीवी खोला, हर घर में लग गया कुंभ का मेला। महाकुंभ की शानदार महाकवरेज देखिए। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो महाकुंभ का सामाजिक महत्व भी है और महाकुंभ का आर्थिक महत्व भी है। तो रेत पर बसने वाली इस महाकुंभ नगरी पर बड़े से लेकर छोटे व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को भी ये सुदृढ़ करती है। आज सुबह महाकुंभ की शुरुआत हो गई। आज पहले स्नान के साथ वहां पर करीब 1 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में कुल 6 अमृत स्नान होने वाले हैं और आज के बाद कल मकर संक्रांति पर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर, माघी पूर्णिमा पर 12 फरवरी को और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। आइए अब आपको दिखा दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इस महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर क्या ट्वीट किया। इस बीच सीएम योगी का ट्वीट जो था वो श्रद्धालुओं को महाकुंभ की बधाई देते हुए था। उन्होंने लिखा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। अनेकता में एकता की अनुभूति के लिए आस्था एवं आधुनिकता के संगम में साधना एवं पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। मां गंगा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ एवं प्रथम स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पंकज का। पंकज जी, देखिए आज जो है ना तैयारियां, उसका जब जायजा लिया गया रात को डीजी और एसएसपी ने, तो कहा कि तैयारियां एकदम शानदार हैं। मुझे बताइए सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या किया गया है वहां पर? किस तरीके से फुल प्रूफ अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई है। ये एक पंटून पुल है, आपको दिखाता हूँ कि पंटून पुल नंबर 6 है यहाँ पर, और ये इसको देखिए बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अब से कुछ देर पहले इस पर तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही देखिए जो किनारे घाट दिख रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो ये पूरा घाट जो इधर का जो इलाका है ना संगम का, ये पूरा भर गया। तो इसीलिए इस पंटून ब्रिज को बंद कर दिया गया। मतलब हर मिनट पे, हर 3-4 मिनट पर एक प्रोटोकॉल जनरेट होता है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये पंटून ब्रिज और उसके बगल वाला पंटून ब्रिज दोनों को क्लोज कर दिया गया। अब यहाँ से जब श्रद्धालु खाली हो जाएंगे, कम हो जाएगा, फिर इसको ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे 1-2 नहीं 30 पंटून ब्रिज हैं जिससे रेगुलेट किया जा रहा है। और उस पार अगर आप देखेंगे ना, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके उस पार में जो अखाड़े के जो साधु संत हैं वो आज स्नान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो है ना वो कल होगा। आज आम श्रद्धालुओं का है और सड़क के बिल्कुल उस पार जहाँ हम खड़े हैं उधर से लोगों को इधर लाया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है संगम और इसके आसपास का, और यहाँ पर आम श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के स्नान कर लें। लोग ऐसे देखिए आते जा रहे हैं, स्नान करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये रेला एक लगा हुआ है, और ये अंधेरे से करीब 2:30 बजे से मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालु गठरी मठरी लिए हुए जो जहाँ से आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्से से,
और घाट पे जिसको जहां जगह मिल रहा है वो स्नान करते चले जा रहे हैं। तो जी। एक तरीके से आज कुंभ की जो आधिकारिक शुरुआत है उसी के पहले ही दिन हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। जी पंकज जी, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं सिकटा देव का। सिकटा, देखिए वहां पर ठहरने का इंतजाम किस तरह से है, और आज क्योंकि पहला दिन है, इतने लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो कब से लोगों का आना शुरू हुआ और अभी क्या वहां पर नजारा है? सिकटा से फिर से जुड़ेंगे, पल्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव भी प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। पल्लव, आप हमें बताइए कितने घाट जो है एलोकेट किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए स्नान के? देखिए, अगर हम जो मुख्य संगम है जहाँ पे लोग नाव से जाते हैं उसको छोड़ दें तो करीब जो है 10 से अधिक जो है घाट है जिन्हें बनाया गया है। उसके अलावा जो है 3 से 4 जो है एक ऐसे हैं जहाँ पे पक्के घाट है, उसमें के अलावा जो वीआईपी घाट भी हैं। तो करीब इतने घाटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में लोग नहाने वाले हैं जो स्नान करेंगे आज पूर्णिमा पर, वो जो है संगम का जो लोग जहाँ पे लोग नाव से जा रहे हैं तो उस जगह पे सबसे अधिक जो है क्राउड है, जहाँ पे सबसे अधिक लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी जगह है, जो लोग संगम नहीं पहुंचे, अन्य जगह जो घाट बनाए हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंच के स्नान कर रहे हैं। जी पल्लव, आपके पास लौटे एक लेकिन बार। जो सबसे अहम है यहाँ जी, एक बार सिकटा देव का रुख करते हैं। सिकटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकटा, बताइए रहने खाने का किस तरह से इंतजाम किया गया है? सभी अखाड़ों और आश्रमों को अपने अपने जो जगह हैं वो एलोकेट किए गए हैं और वो फिर अपने शिष्यों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को वहाँ पर अपना ठहरा रहे हैं। तो इस तरह का इंतज़ाम है। कुछ होटल्स हैं, कुछ जो लग्जरी टेंट्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो आना चाहते हैं, वो अपनी बुकिंग कर कर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये तो रहा इंतज़ाम यहाँ रुकने का, ठहरने का। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से जो खुमार है, जो बुखार है, इस पूरे स्नान का जो आज शुरू हो चुका है, उससे जुड़ने के लिए ना सिर्फ देश के अलग अलग इलाकों से बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। अदिति, और मेरे साथ 2 ऐसे ही सैलानी इस वक्त मौजूद हैं जो काफ़ी दूर से सफ़र तय कर आज इस स्नान में शरीक होने के लिए आए हैं। इटली और स्विट्ज़रलैंड के 2 सैलानी, 2 टूरिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। Where are you from? You're from Italy, but you're here to experience Kumbh? Yes, I'm from Italy. Namaste. And I'm here to celebrate together with you, to participate in this big event, which is the biggest one in the world of this kind. So I came for this and to take a lot of pictures back home with me and to show them to all my friends and relatives. You're from Switzerland. What all do you want to capture today in your camera? I want to take with me a lot of pictures of this beautiful country and share with my friends this beautiful event in Switzerland, of course. Have you all come earlier also for Kumbh Mela? Not me. He was. This is your first time. So what have you heard about Kumbh? What had you read about Kumbh that made you come here? That I read that this one is really a participated event with a lot of people and with this holy spirit that I want to capture. So this was, what I. Whatever you had heard, you are like it's more than what you expected. जी, Yes, it's happening and it's something much more than I expected. जी सिकटा, बहुत बहुत शुक्रिया।